हाय, दिस इज़ मी डॉक्टर नेहा। होप यू ऑल आर फाइन। एज यू नो, हमने इनफर्टिलिटी का सीरीज़ स्टार्ट करा हुआ है। हमने सीरीज़ फर्स्ट इनफर्टिलिटी में डिस्कस करा था रिस्क फैक्टर्स रिगार्डिंगली इनफर्टिलिटी की। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक ओबेसिटी है या स्ट्रेस का आपको कोई इशू रहता है या फिर आपका एज का कोई फैक्टर है। तो नाउ इन दिस वीडियो सीरीज़ 2 पे हम बात करने वाले हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर कि लेडीज़ में ऐसे कौन से रीजंस हो सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेज, what are the symptoms and what are the diagnosis and which kind of treatment you need to follow ताकि आपको फीमेल इनफर्टिलिटी पे सक्सेस मिल सके। सो फीमेल इनफर्टिलिटी मीन्स कि अगर आपके मेल पैटर्न में कोई कॉज नहीं है, उनका स्पर्म काउंट बिल्कुल ठीक है, जो स्पर्म एनालिसिस है बिल्कुल नॉर्मल आया है, बट आप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको पीरियड्स को लेकर कोई प्रॉब्लम है, आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, लुकेरिया की प्रॉब्लम है, या आपके पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, पीसीओएस की आपको प्रॉब्लम है, कोई हार्मोन डिस्टर्बेंसेस हैं, तो उसके रिलेटेड आपको कौन से टेस्ट या कौन से आपको सिम्टम्स रह सकते हैं या ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। बिफोर गोइंग टू ट्रीटमेंट वी शुड नो दैट कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे वर्क करता है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में 5 हम इंक्लूड करते हैं, लाइक वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज, राइट। सो एग रिलीज होता है ओवरीज में और वो जाता है फिर फैलोपियन ट्यूब में, और वहाँ पर अगर स्पर्म अवेलेबल हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है एग एंड स्पर्म की, एंड देन इट फॉर्म्स जाइगोट। जाइगोट एक सेल का ग्रुप होता है और वो उसके बाद यूट्रस में मूव कर जाता है। यूट्रस में फिर इम्प्लांटेशन हो जाती है और वहाँ पर फीटस ग्रो करता है। सो अगर आपके ओवरीज में ही कोई प्रॉब्लम है, एग ही नहीं बन रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है। सबसे पहले हम ओवेरियन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो ओवरीज में क्या रहता है कि पीसीओएस आजकल बहुत ज़्यादा, इवन टीनेज लड़कियों को भी पीसीओएस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या होता है, सब हॉर्मोन्स का लोचा होता है। यहाँ पर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से आपका एफएसएच या एलएच हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता है। रीज़न अगेन रीज़न बीइंग द आप लाइफस्टाइल, आपका जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, वो रीज़न रहता है कि आपके हार्मोन्स जो गड़बड़ा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि फॉलिकल्स से एग बनता है, फॉलिकल्स मैच्योर होकर एग में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही अवेलेबल नहीं होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अवेलेबल नहीं होगा, तो एस्ट्रोजन नहीं बनेगा। एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो हमारा एग रिलीज नहीं होगा, राइट। तो एग रिलीज नहीं हो रहा है, पीसीओएस की यही प्रॉब्लम रहती है। क्या होता है सिम्टम्स में, उसमें पीरियड्स बहुत डिले हो जाते हैं 3 to 6 मंथ्स के बाद, समटाइम्स 1 ईयर तक आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो कई बार मेनोरेजिया की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। एज वेल फेशियल हेयर सम लेडीज़ में देखने को मिलते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, राइट। सो पीसीओएस ओवरीज में अगर पीसीओएस है, आपके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, तो भी एक फैक्टर रहता है कि आपको इनफर्टिलिटी है, क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। सेकेंड फैक्टर इज प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर। कई बार क्या होता है कि फॉलिकल्स से एग बनता है, तो कई बार आपके जो ओवरीज में फॉलिकल्स हैं वो बहुत कम रह जाते हैं। उसके लिए हम टेस्ट करवाते हैं एएमएच का, एंटी मुलेरियन हार्मोन का। वहाँ से हमें पता चलता है कि कितने फॉलिकल रिजर्व हमारे पास हैं। अगर तो वो कम है तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है। एंड थर्ड फैक्टर बीइंग ओवेरियन सिस्ट, पानी वाली रसोली से बोल देते हैं, वो भी समटाइम्स नॉर्मली वो कुछ भी ऐसे हार्म नहीं करती है, बट समटाइम्स क्या होता है कि आपको प्रेगनेंसी में वो प्रॉब्लम करती है, एग के फॉर्मेशन में वो प्रॉब्लम करती है। तो अगर एग ही नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। एंड सेकंड, अगर हम फैलोपियन ट्यूब्स की बात करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स में क्या प्रॉब्लम रहेगी, ब्लॉकेज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स बहुत ज़्यादा, जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है कि फर्स्ट आपका बेबी है एंड सेकेंड टाइम आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, तो उसमें रीज़न ज़्यादातर केसेस में रहता है कि आपकी ब्लॉक हो चुकी है फैलोपियन ट्यूब्स। कई बार क्या है कि पीआईडी की कंडीशंस होती हैं, इन्फेक्शंस होती रहती हैं लेडीज़ को, लेकिन वो ध्यान नहीं देती हैं। वाइट डिस्चार्ज होता है, हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारे लोअर एब्डोमेन पर दर्द रह रहा है लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आपके जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। प्राइमरी में भी हमें ये सिम्टम्स समटाइम्स देखने को मिलता है। तो अगर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। एंड थर्ड बीइंग योर यूट्रस। यूट्रस में कई बार क्या होता है कंजेनिटली कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपका शेप ठीक नहीं है यूट्रस का, बाइकॉर्निएट यूट्रस है, राइट। तो उसमें भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है समटाइम्स, एंड कई बार ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड यूट्रस में कई बार फाइब्रॉइड्स हैं, अगर तो लार्ज साइज का फाइब्रॉइड है तो मिसकैरेजेस के चांसेस रहते
हैं, पॉलिप्स हैं, उससे भी प्रॉब्लम रहती है इनफर्टिलिटी की। लेकिन कई बार अगर छोटा साइज़ है इनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं भी आती है। सर्विक्स की अगर हम बात करते हैं, सर्विक्स स्टेनोसिस, सर्विक्स अगर बहुत स्मॉल साइज़ का है तो उसमें क्या होता है, उससे भी स्पर्म अंदर नहीं जा पाएंगे तो उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है प्रेगनेंसी में। उसके लिए हम डाइलिटेशन से समटाइम्स वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड अगर सब कुछ नॉर्मल है तो हमें टेस्ट करवाना पड़ता है, पोस्ट कॉइटल टेस्ट पीसीटी का। कई बार एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज मिलती हैं वजाइनल एरिया में, उसमें भी स्पर्म्स जो एंटर करते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो ये सब फैक्टर्स रहते हैं लेडीज़ में। सिम्टम्स डेफिनेटली अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। एंड अगर आपको वाइट डिस्चार्ज या लुकोरिया की ऐसी प्रॉब्लम है, लोअर एब्डोमेन पे आपके कोई प्रॉब्लम रह रहा है, लोअर बैक पे पेन रह रही है तो भी आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए ना। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है और कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी है। अल्ट्रासोनोग्राफी में ही काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एंड सेकेंड HSG है, हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राफी। ये टेस्ट पर्टिकुलरली आपके फेलोपियन ट्यूब को देखने के लिए होता है कि वो पेटेंट है कि नहीं है। अगर वही ओपन नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो HSG पर्टिकुलरली हम फेलोपियन ट्यूब को देखने के लिए करते हैं। एंड थर्ड बीइंग द हार्मोनल स्टडी, आपके जितने भी हार्मोन्स हैं रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन लाइक FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरोन, एंटीमुलेरिन हार्मोन, इन सब का टेस्ट होता है। और थायराइड, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आपका ट्रीटमेंट उसके हिसाब से चलता है। नाउ कम टू द ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रीटमेंट बिल्कुल अवेलेबल है। अगर आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद में उत्तर बस्ती है, मात्रा बस्ती है, पंचकर्मा के जो पार्ट हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। इवन 80 to 90% रोल प्ले करते हैं। बहुत अच्छा हर्ब्स है, अश्वगंधा, शतावरी जो हर्ब्स हैं वो भी, अशोका, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके इनफर्टिलिटी में। तो इसके साथ हमारे पास अवेलेबल हैं मॉडर्न साइंस की अगर हम बात करते हैं तो ओवुलेशन ट्रिगर करने के लिए हमारे पास बहुत से ड्रग है, क्लोमिफिन है, लेट्रोजोल है। हम इसके साथ भी कई बार ओवुलेशन को ट्रिगर करवाते हैं। एंड अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो हमारे पास ART है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं। उसमें IVF है या ICSI है या IUI है। इससे भी हम हेल्प लेकर प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। और इनके कई बार हर टाइम ART सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन हम अगर साथ साथ में अपने हर्ब्स रखते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन को साथ साथ में कंटिन्यू रखते हैं तो ART में भी हमें बहुत अच्छी सक्सेस देखने को मिलती है। सो एनी काइंड ऑफ infertility issues if you have, you can consult us and we can help you out for it. So thank you so much.